साथ प्लांट्स, पौधों के बारे में। ठीक, पौधे देखो कितने प्रकार के होते हैं सारी दुनिया में, जितने भी प्रकार, आज हम उन पौधों के बारे में बताएंगे कि दुनिया में जितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं एक्चुअल में। तो पौधे होते हैं 5 प्रकार के और उनको कैटेगरी में 5 ही प्रकार की डिवाइड किया गया है। आप जितने भी पौधों के नाम जानते हैं वो इन्हीं 5 की कैटेगरी में एडजस्ट होंगे। ठीक है, पहले होते हैं हर्ब्स। ठीक है, इसका मतलब होता है घास फूस। क्या मतलब होता है? घास फूस। और इनको देखो, इनकी क्या आइडेंटिटी होती है, क्या पहचान होती है? वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स सच एज ग्रास, स्पिनच एंड मिंट etc। वेरी स्मॉल प्लांट्स का मतलब बहुत छोटे पौधे, आर कॉल्ड कहलाते हैं हर्ब्स का मतलब घास फूस, सच एज जैसे कि ग्रास, घास, स्पिनच, ठीक है, एंड मिंट और पुदीना, ठीक, etc आदि, ये हमारे आते हैं हर्ब्स के अंतर्गत। ठीक, दूसरा होता है श्रब्स। क्या? श्रब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। ठीक, लेकिन देखो इनकी खासियत क्या होती है? सम प्लांट्स, कुछ पौधे आर नॉट वेरी टॉल, वो ना तो ज्यादा लंबे होते हैं, दे आर नॉट वेरी शॉर्ट आइदर, और ना ही वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कुल मिला के मीडियम साइज प्लांट होते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं, श्रब्स का मतलब श्रब्स कहलाते हैं सच है जैसे कि रोज। रोज का पेड़ देखा है कि नहीं देखा? yes, वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है yes, या बहुत बड़ा होता है? नहीं होता ना, मीडियम साइज का प्लांट होता है। तो रोज एंड ब्रिंजल, ब्रिंजल का मतलब बैंगन का पेड़, देखे वो? हाँ, तो बैंगन का पेड़ होता है। ये होते हैं, कुल मिलाकर के बात ये है कि मीडियम साइज प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। ठीक, तीसरे होते हैं ट्रीज। ट्रीज के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन सुनो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत होते हैं। दे आर ऑल्सो टॉल एंड बिग, वो बहुत लंबे और मोटे भी होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज, और वो पेड़ कहलाते हैं सच है जैसे कि नीम एंड मैंगो etc। नीम का पेड़ देखे हो? yes, और मैंगो का? yes, वो हमारे ट्रीज के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हमने 3 की जानकारी इसके अंतर्गत करी, कौन सी? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ये तो हो गए हमारे प्लांट्स। अब चौथे होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब होता है, क्लाइंब मतलब चढ़ना, और क्लाइंबर्स का मतलब हो गया चढ़ने वाले। ठीक, तो चढ़ने वाले पौधे। अब देखो, सम प्लांट्स, कुछ पौधे आर वीक का मतलब कमजोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड, वे खड़े नहीं हो सकते। ऑन देयर ओन का मतलब अपने आप से। ठीक, दे नीड सपोर्ट, उन्हें सहारे की जरूरत होती है। टू स्टैंड, खड़े होने के लिए। सच प्लांट्स, इस प्रकार के पौधे आर कॉल्ड कहलाते हैं क्लाइंबर्स का मतलब चढ़ने वाले पौधे। एज जैसे कि पी, पी मतलब मटर, एंड बीन, और बीन का मतलब सेम, सेम का नाम सुने हो? हाँ, etc आदि। तो ये हो गए हमारे क्लाइंबर्स। ठीक, अब हम चौथा बताने जा रहे हैं, ये इरेज किए दे रहे हैं। पांचवा है क्रीपर्स। ठीक है, क्रीपर्स का मतलब समझते हो? क्रीपर, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, तो क्रीपर्स का मतलब रेंगने वाले या फैलने वाले आप कह सकते हो। सम प्लांट्स, कुछ पौधे, क्रीप का मतलब होता है फैलना, फैलते हैं। अलोंग द ग्राउंड का मतलब मैदान में। ठीक, दे आर
कॉल्ड, वे कहलाते हैं क्रीपर्स। ठीक है, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। सच है, जैसे कि पंपकिन। पंपकिन देखे हो? क्या होता है पंपकिन का मतलब? कद्दू। कद्दू का पेड़ कैसा होता है? वो फैलता है ना। और वाटरमेलन, वाटरमेलन का मतलब तरबूज। तरबूज कैसे होता है? फैलता ही तो है। तो इस प्रकार से ये 5 तरीके के प्लांट्स होते हैं सारी दुनिया में। जितने भी पौधे लगाओगे वो 5 प्रकार के अंतर्गत ही आएंगे। 5 के बाद कोई छठा नहीं है। ठीक, कौन कौन से हो गए? हर्ब्स, श्रब्स और